हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज हम लोग को इतिहास का भाग नंबर 1 अध्याय नाम विचारक विश्वास और इमारतें अध्याय 4 का जो वीडियो होंगे और जो भाग होंगे वो 2 होंगे। पहला भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैनल पर आप न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देरी किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विचार विश्वास और इमारत संस्कृति विकास लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम ग्रीन कलर ले लेंगे। नहीं नहीं, आज का चैप्टर ये है विचार विश्वास और इमारतें संस्कृति विकास लगभग 600। मतलब जो विचार रहा, संस्कृति रही और इमारतें भी रही, उस वक्त की कैसी कैसी इमारतें उस वक्त रही, तो इसके बारे में इस वाले चैप्टर में हम जिक्र करेंगे। इतिहास का भाग नंबर 1 है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे, यहाँ पे इज करेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महान दसनकी को महान दसनिको। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, विचार भौतिक और लिखित परंपराओं से संबंधित संग्रहित हुए। यानी जो विचार थे उनके, जो किससे किससे हमारे लोगों को समझ में आया, वो था हमारे लिए लिखित से। यानी हमने उसको पढ़ा, उसको समझा, फिर उसके बाद हमने किताब में डिवाइड कर दिया उस चीज को। ठीक है, इतिहास की जो मेन चीज है, घटना कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, हिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। हिस्ट्री जब भी पढ़ने में आता है जब हम हिस्ट्री के बारे में कुछ जान सके, पहचान सके, फिर उसके बारे में कुछ लिख सके। हिस्ट्री पढ़ने का असल मकसद यही होता है और कोई नहीं होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। यानी जो विचार थे तो किस चीज से हमको समझ में आया, लिखित से। सॉरी, लिखित से परंपराओं में संग्रहित हुए, यानी हमको समझ में आने लगा। हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अब, संस्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। यानी उस वक्त की मूर्तियां और उस वक्त की प्राचीन काल जो संबंधित मूर्तियां या वगैरह, इन चीज से हमको क्या हुआ, समझ में आ गया, बुद्धि आने लगी। अब ग्रीन कलर ले लेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। बौद्ध धर्म 600 ईस्वी का ही है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें राजा और किसान नगर है, उस वाले चैप्टर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक के बारे में कुछ समझा था। ठीक है। नंबर 1 विश्वासों, नंबर 2 विचारों। जानने के प्रमुख स्रोत हैं जैसे कि सांची का स्तूप। यानी जो एक सांची है वो एक स्थान है, उससे हमें बौद्ध धर्म की कुछ कहानियां प्राप्त हुई हैं। यानी उस चीज से हमको जानकारी प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म की जो जानकारी मिली है वो सोची का स्तूप, यानी वहाँ के जो जो बौद्ध धर्म के जो बुद्ध थे, उन्होंने वहां पे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। विचार, यानी बौद्ध धर्म में सबसे पहले जो होता है वो विचार को देखते हैं और विश्वास क्यों देखते हैं। विश्वास, जब तक विश्वास आदमी का किसी भी धर्म के ऊपर नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जैसे कि नास्तिक भी लोग हैं दुनिया के अंदर, तो उसी तरीके से जो नास्तिक होते हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में और विश्वास बताया गया है कि सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर रखिए। नंबर 2 है कि विचार कीजिए उस बारे में। उसके जानने के जो प्रमुख स्रोत रहे बौद्ध धर्म के, वो है सांची का स्तूप। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम 19वीं शताब्दी, अंग्रेजों व फ्रांसियों। यानी अंग्रेज और फ्रांसी जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेज और फ्रांसी जब हमारे भारत के अंदर आए, उस वक्त की बात है।
सोची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। यानी अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने दोनों ने दिलचस्पी दिखाई किसमें, सोची के। यानी जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उनके बारे में फ्रांसी और अंग्रेजों ने जानने की कोशिश की और उन्होंने धर्म को कबूल भी किया। कुछ इंग्लैंड में या फ्रांस जापान में यह सब बौद्ध धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। दिलचस्पी अपना ही मतलब उस चीज को जानने के लिए, उस चीज की देखने के लिए लोगों को एक उत्कर्ष अपनाने लगा। यानी अपने दिल की बात दूसरे तक शेयर करने के लिए वो तैयार रहे। अब हम पढ़ने वाले हैं 98 में स्तूत वस्तुत वस्तु। स्तूप, स्तूप एक जगह थी, मैंने आपको अभी बताया था। सोची का स्तूप यानी जानने के प्रयास। आराम में स्तूत प्रस्तुत यानी बहुत सारी चीजें ऐसी भी घटनाएं हुई 600 ईस्वी में जो कि हमको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। टीले होते थे, यहाँ पवित्र बौद्ध धर्म स्थल है। यानी जो स्तूप है वो क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा पवित्र बौद्ध स्थल है। यानी स्तूप जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र पवित्र स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म के अंदर। नंबर 2 पे आएगा, यहाँ ओगन के 20 चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को जाना गाड़ा जाता जाता था। यानी बौद्ध धर्म के जो एक बौद्ध धर्म स्थल है जहाँ पे पेड़ के नीचे उन्होंने जो चबूतरे के ऊपर बैठ के उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो लोगों को एक मार्ग दिखाने का रास्ता किया, एक मार्ग दिखाने का रास्ता किया उन लोगों ने, बौद्ध धर्म ने। तो इसके बारे में कौन सा स्तूत है, वो है स्तूत। जो स्थान है वो स्तूत है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, जहां ओगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गढ़ा जाता था। यानी उनकी चीजों को, उनके प्रयास को देखा गया और उस वक्त लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना भी शुरू स्टार्ट कर दिया था। यानी बौद्ध धर्म की स्थापना उस वक्त से हो गई थी जब बौद्ध धर्म ने, जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले थे। उन्होंने पहले कुछ चीजें सीखी, फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो ज्ञान प्राप्त की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को उनके भविष्य के बारे में और उन सब की चिंताओं को देखते हुए गौतम बुद्ध ने एक संघर्ष लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सोची के स्तूप समूह। संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। मतलब संरक्षण में, मतलब जानने के लिए, संरक्षण बोलते हैं जानने के लिए। उन सोची के स्तूप और समूह को जानने के लिए क्या बोलते हैं, शाहजहां और बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत बड़ा योगदान रहा उनको जानने के लिए। अब शाहजहां बेगम के बारे में हम जानने वाले हैं। हम आगे चलते हैं, अब कंटिन्यू। शाहजहां बेगम यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतीकति ही लेकर जाने दी। यानी जो यूरोपियो थे वो क्या करते थे, भारत से क्या लेकर गए थे, जो बौद्ध धर्म के थे, जो यूरोपियो ने को केवल स्तूप के तौर पर, मतलब जानने के तौर पर, स्तूप जानना, स्थल जानना के तौर पर पलास्तर यानी उस चीज की प्रतिभा लेकर गए। उस पे जो वो था चबूतरा था, उस चीज की कुछ अवधारणा ले गए यूरोपिया, प्रकृति ही लेकर जाने दी। प्रकृति यानी संचेर, जो परमेश्वर के यहां से आया था। प्रकृति मतलब नेचुरल। सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रह वह अतिथिशाला बनाई। अतिथिशाला मतलब सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव के लिए, यानी उस चीज को रखने के लिए, मतलब उसको सही स्थान पर रखने के लिए एक अच्छी चीज बनाई। लोग यूरोपियों के लिए धन भी दिया उन्होंने और संग्रहण भी किया। मतलब यानी अपना शरीर भी त्याग दिया और उन चीज को मानने के लिए, उन चीज को पहचानने के लिए।
अब हम पढ़ने वाले हैं ये पूर्व प्रथम सहस्त्रविद, सहस्त्रविद यानी अपने आप की एक प्रतिमा को जानने के लिए। प्रथम शास्त्रीय जीवन, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए चतुस्र खुंतसी, सुकरात, प्लेटो, अस्तूत, महावीर, बौद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। यानी चर चर चरतुत्र खुंतसी, खुंतसी यानी एक जगह का स्थान था जानने के लिए, उस चीज के लिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तूत, महावीर, बौद्ध और चिंतकों का उदय हुआ। यानी उस महावीर भी रहे और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए उनके क्या हुए, एक चिंता सनाने लगी उन लोगों को। क्या हुआ, उनकी जो चिंता थी भारत के अंदर जब यूरोपीय आए, इंग्लैंड के लोग आए, तो उस चीज को, बौद्ध धर्म को जानने के लिए या किसी भी धर्म को जानने के लिए एक चिंता होती है। तो वही इसमें बताया गया। अब पढ़ेंगे पूर्व वैदिक परंपरा, यानी पूर्व जो थे वो पूर्व वैदिक, यानी जो वेद थे उनके परंपराओं को कैसे कैसे समझा जा सकता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है। सग्र वेद में अगित्र, इंद्र, सोम आदि के देवताओं की स्तुति है। यानी गृग्वेद में, यानी वेदों में अगिन, इंद्र यानी परमेश्वर इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति है, स्तुति है यानी जानने की खुशी है। तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। यज्ञ जो थे, यज्ञों मतलब जो पुजारी हुआ करते हैं, यज्ञ संस्कृत हिंदी में यज्ञ बोल सकते हैं, पंडित या यज्ञ दोनों बोल सकते हैं, कोई नो डाउट। ओके, अब हम आगे करते हैं, कंटिन्यू। बौद्ध और महावीर, बौद्ध और महावीर जो थे वो, बौद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के स्थापित रहे, और महावीर जो थे वो जैन धर्म के स्थापित रहे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही सम्मान है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया, जैसे चिंतकों ने यानी जिसको चिंता हो रही थी उस उन्होंने किस पे प्रश्न उठाया, वेदों पर प्रश्न उठाया, और जीवन का अर्थ, पूर्व जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। जिन्होंने प्रश्न उठाए थे उसी ने उन्हीं ने उन लोगों ने पूर्ण जन्म को जानने का प्रयास किया। बौद्ध की शिक्षा का संग्रह त्रिपिटक में है, त्रिपिटक में है। सुत पीतक, विनयपितिक, अधियम पीटिक, यानी 3 चीजों में है। नंबर 1 में आएगा आपका सुत पीतिक, विनयपितिक पितिक, अभिधम पिटिक। हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। मैंने अभी जैन धर्म के बारे में आपको बताया था कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के स्थापित रहे हैं। अवधारणा प्रस्तुत की संपूर्ण विश्व प्रणावान है, प्रयाण है, पड़वान है, पड़वान है, प्रयाणवान है। जैन धर्म के प्राचीन प्रमुख व्रत, जैन धर्म जो था, जैन धर्म के 5 प्रमुख जानने के हैं। ये थोड़ा वो हो रहा है, जैसे राइटिंग में करते हैं ना, जब टाइप करते हैं तो उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसे ऐसे चीज आ जाती हैं। जैन धर्म के 5 प्रमुख विस्तृत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपगिरहण, ब्रह्मचर्य, हत्या न करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की जो मेन चीज है वो ये है, 5 चीज हैं, जिसमें नंबर 1 है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपगिरहण, वह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ ना बोलना, ये जैन धर्म के 5 स्त्रोत हैं। जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृति, तमिल भाषाओं में साहित्य का शोधन किया।
यानी जो संस्कृति है वो तमिल भाषाओं में संचरित साहित्य का सूजन किया। बौद्ध के संदेश, बौद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पर पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। ये जो बौद्ध धर्म था वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो मध्य उपमहाद्वीप में से, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए, यानी आधा देश, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, वो तो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो, उनको गौतम बुद्ध का डेथ हो गया। फिर उसके बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया। फिर पहले, सबसे पहले क्या है, वो मध्य एशिया होते हुए फिर चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। आज बस यहीं तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम दूसरा वीडियो आप सबके साथ जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।